Hello everyone, welcome back to Easy Biology with Rubel. Till now, we have already completed MCQs part 1 and concept of movement in plants. If you have watched those videos, then you already have a strong base. Today, we are continuing with MCQ part 2 where we will solve more important and exam oriented questions. These MCQs will help you revise the chapter completely and avoid mistakes in exams. So try to answer each question before I explain it. Keep your focus and let's begin MCQs part 2 of movement in plants. Please watch carefully and try to answer. क्वेश्चन 1 देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. Unequal distribution of auxin during phototropism causes bending of shoot because cells on illuminated side divide faster, cells on shaded side elongate more. Option C, cells on illuminated side elongate more. Option D, auxin stops growth on shaded side. तो जो ऑप्शन ए है उसको देखते हैं. देखो पहले कि जो सेल्स है वो इल्यूमिनेटेड साइड डिवाइड फास्ट करती हैं. ये तो कोई रीजन नहीं है कि भाई सेल डिवीजन का रीजन है ये. अब ऑप्शन बी देखते हैं, सेल्स ऑन शेडेड साइड इलोंगेट मोर. ऑक्सीन शेडेड साइड में ज़्यादा होता है और जो सेल्स होती है ना वहाँ पे ज़्यादा इलोंगेट करती है. इसी वजह से क्या होती है, बेंडिंग प्रोसेस होती है. ठीक है, तो ये हमें आंसर लग रहा है. बट हम सी देखते हैं, सेल्स ऑन इल्यूमिनेटेड साइड इलोंगेट मोर. ऑप्शन सी, इल्यूमिनेटेड साइड पर जो ऑक्सीन है ना वो कम होता है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो ऑक्सीन ग्रोथ स्टॉप नहीं करता, इलोंगेशन बढ़ाता है. तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2. ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है. देखो ये मेनली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो नीट एग्जाम में आते हैं मेनली. और आजकल ना देखो क्वेश्चन ना डायरेक्ट मतलब फैक्ट वाले क्वेश्चन आने अब आजकल कम हो गए हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया और उसका आ गया. आजकल ये जैसे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए हैं. इसमें देखो क्या है, असर्शन की ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर परमानेंट इन नेचर. इसका रीज़न बताया है कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट. अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि ए एंड आर बोथ करेक्ट. ए एक्सप्लेन्स ए and R both correct. R does not explain A. Option C, A correct, R incorrect, A incorrect, R correct. देखो इसमें क्या है, जो असर्शन है ना वो सही है, जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ना वो परमानेंट होता है, ये बात सबको पता है. लेकिन रीजन क्या है, रीजन इसने रीजन बताया कि भाई जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं ना उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है. देखो हमें रीजन भी सही लग रहा है. आप भी सोचो, जैसे ग्रोथ है वो इन्वॉल्व होने की वजह से परमानेंट होती है. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अब खुद सोचो. जब दोनों बातें सही हैं, ग्रोथ होने की वजह से ही मूवमेंट रिवर्सिबल नहीं होता, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए है. बोथ आर करेक्ट, आर एक्सप्लेन्स ए. ठीक है, अब 10th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट. कौन सा मूवमेंट ऐसा है जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, जिसका जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है. फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोनास्टी, हाइड्रोट्रोपिज्म. देखो जो ए है, बी है, डी है, ये सारे के सारे मोमेंट कौन से हैं थोड़ा सा याद करो. मैंने कल बताया भी था आपको, ये सब ट्रॉपिक मूवमेंट है और इनमें
तीनों में ए और बी और डी, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म, इनमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो थिग्मोनास्टी नास्टी मूवमेंट है ना, वो क्या है, उसमें टर्गर प्रेशर बेस्ड है। वो क्या है, वो टर्गर प्रेशर बेस्ड है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 4 देखिए, पल्मिनस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन, ऑप्शन ए फोटोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी थिग्मोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी थिग्मोनास्टी, ऑप्शन डी केमोट्रोपिज्म। तो जो ऑप्शन ए है, बी है और डी है, फोटोट्रोपिज्म, और जो थिग्मोट्रोपिज्म है और जो केमोट्रोपिज्म है, इन मूवमेंट्स में पल्विनस का कोई रोल नहीं होता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये पल्विनस क्या है, ये तो एक नई टर्म लग रही है। देखो, पल्विनस क्या होता है, किसी भी लीफ का जो बेस होता है ना, जो स्वेलन बेस होता है उसका, लीफ का, उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्विनस बोलते हैं। और जो कि किसकी वजह से होता है, इसमें पल्विनस में जो टर्जर प्रेशर होता है ना, सॉरी टर्गर प्रेशर होता है, वो चेंज होता है। जैसे माइमोसा मूवमेंट होता है, उसमें वो टर्गर प्रेशर की वजह से होता है ना। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, हमारा ऑप्शन सी है, थिग्मोनेस्टी। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। असर्शन और रीजन वाला ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें देखो क्या है, नास्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल। रीजन क्या है, नास्टिक मूवमेंट्स डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ स्टाइमुलस नॉट डायरेक्शन। तो असर्शन क्या है, करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। सॉरी, मैं इसके ना ऑप्शन मिस हो गए हैं, मैं करती हूँ इसको अभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि ऑप्शन ए, की जो रीजन है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना। अब क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। इफ अ प्लांट इज प्लेस्ड horizontally, which response will its root show? ऑप्शन ए नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ऑप्शन ए क्या है, रूट्स ग्रेविटी से अपोजिट नहीं जाती। ऑप्शन बी पॉजिटिव, रूट्स ग्रेविटी की तरफ ही कर्व होती हैं। और जो सी और डी है उसमें तो देखो लाइट और वाटर का मेंशन इसमें है ही नहीं, इसने लाइट और वाटर की बात ही नहीं की। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन बी, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। विच मोमेंट हेल्प्स क्लाइंबिंग प्लांट्स टू गेट सपोर्ट? कौन सा मोमेंट ऐसा है जो किसी प्लांट को हेल्प करता है, किसी भी मतलब जैसे कोई कोई प्लांट्स होते हैं ना, उनको मतलब कि जो टेंड्रल्स होते हैं ना प्लांट के, वो सारा मिलते ही उसके चारों तरफ उसके राउंड राउंड बना लेते हैं। और जैसे मैंने आपको इसका एक एग्जांपल भी बताया था, मनी प्लांट, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको सहारा मिलते ही वो क्या कर लेते हैं, उसके चारों तरफ अपनी टेंड्रल्स है वो कर जाती है। तो ये मतलब कौन सा मूवमेंट ऐसा है कि जो इसमें हेल्प करता है, ये है थिग्मोट्रोपिज्म, इसका आंसर है। ऑप्शन ए और बी और डी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती। और जो ऑप्शन सी है ना, उसमें टच और डायरेक्शन ग्रोथ दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है। अब क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए, इसमें क्या है, असर्शन में क्या है कि जो माइमोसा लीव है ना, leaves closely rapidly on touch, rapid loss of water from motor cells occurs। जो ऑप्शन ए है वो, देखो इसमें जो ममोसा लीव्स होती है ना, एक प्लांट होता है वो, अगर हम उसको टच करते हैं ना, उसकी जो लीव्स हैं वो
टच मी नोट भी बोलते हैं हम इस प्लांट को, उसकी जो लीव्स है ना वो क्लोज हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है? रैपिड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम मोटर सेल्स अकर्स। तो असर्शन सही है और रीजन भी इसका सही है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए है। अब क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। विच मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीप मूवमेंट? कौन से मूवमेंट को हम स्लीप मूवमेंट कहेंगे? फोटोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, निक्टिनेस्टी, सिस्मोनेस्टी। तो जो ऑप्शन ए है वो लाइट इंटेंसिटी से रिलेटेड है, और जो थर्मोनेस्टी है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, और जो निक्टिनेस्टी है वो डे नाइट रिदम से रिलेटेड है। तो यही एक क्या है? स्लीप मूवमेंट है। और ऑप्शन डी है, नाम से ही पता चल रहा है, ये शॉक और टच से होता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन 10 क्या है? क्वेश्चन 10 है विच हार्मोन हैज नो डायरेक्ट रोल इन ट्रोपिक मूवमेंट्स? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन, ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। तो जो ऑप्शन ए है, मेन हार्मोन जो ऑक्सिन है वो फोटोट्रेपिज्म में रोल प्ले करता है, और जो ऑप्शन बी और सी है साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये दोनों के दोनों ग्रोथ हार्मोन मतलब ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन्स हैं। और जो ऑप्शन डी है वो क्या है? एब्सिसिक एसिड, वो एक स्ट्रेस हार्मोन है और ट्रोपिक मूवमेंट में डायरेक्ट रोल नहीं है। ठीक है, तो जो इसका इसने यही पूछा है ना कि जिसका ट्रोपिक मूवमेंट में कोई रोल नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। इसका आंसर डी, एब्सिसिक एसिड। अब देखो एक क्वेश्चन जो 11 है ना वो थोड़ा सा इसने चेंज करके पूछा है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट अकर्स मेनली ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑन इल्यूमिनेटेड साइड, एपिकल मेरिस्टेम, शेडेड साइड, या रूट टिप। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? शेडेड साइड। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीन होता है ना वो शेडेड साइड में ज़्यादा होता है, और इसी की वजह से क्या होता है, जो इलोंगेशन होती है सेल्स की, और जो शूट है ना वो बेंड होता है टुवर्ड्स लाइट। अब क्वेश्चन 12 क्या है? ये भी असर्शन और रीजन वाला है। नास्टिक मूवमेंट्स आर रिवर्सिबल। इसका रीजन क्या है? नो ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग नास्टिक मूवमेंट। तो दोनों सही है, बोथ करेक्ट। रीजन एक्सप्लेन असर्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन 13 देखते हैं। विच मोमेंट इज फास्टेस्ट अमंग द फॉलोइंग? कौन सा मोमेंट ऐसा है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इसने डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, और आपको इसको सीधा सीधा याद कर लो कि कौन सा मोमेंट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है। जैसे कि फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी थिग्मोनास्टी, ऑप्शन डी हाइड्रोट्रोपिज्म। तो देखो, जो ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट होते हैं ना वो क्या होते हैं? वो स्लो होते हैं, उनका जो रेट होता है वो स्लो होता है। लेकिन जो थिग्मोनास्टी है ना वो रैपिड होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो ग्रोथ बेस्ड नहीं है। ठीक है, बाकी ये फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, इनमें ग्रोथ क्या है? इनमें ग्रोथ इन्वॉल्व है, इसीलिए ये स्लो होते हैं। और जो थिग्मोनास्टी है वो रैपिड होता है। रैपिड क्यों होता है? आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, मामोसा प्यूडिका, उसको आप टच करके देखना कभी। 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर अंदर इतनी जल्दी से वो उसकी जो लीव्स हैं वो मुड़ जाएगी टच करते ही, कि उसमें इतनी फास्टली मतलब मूवमेंट होती है। कि किस वजह से होती है? उसके टर्गर प्रेशर की वजह से होती है। तो इस मूवमेंट को ही सबसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। अगर आंसर कभी आता है इस चीज़ को याद कर लो।
थिग्मोनेस्टी इसका आंसर है। और जो एग्जाम्पल है छुई मुई का पौधा, ये आप याद कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से इसको याद कर लेना, क्योंकि इसमें ना देखो मूवमेंट का फास्टेस्ट और ये सब आ गया ना, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें इसको करने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि क्योंकि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करोगे ना, तभी ये चीज़ें समझ आएगी। तो इनको करने से पहले ना आप मेरी एक बार जो मैंने इसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो कराई है ना, जिसमें मैंने 1 बाय 1 इनको सभी को कराया है, पहले वो आप उसको जाके देखो, उसके बाद आप एमसीक्यूज करोगे ना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा सब कुछ। उसमें मैंने सब बताया हुआ है। क्वेश्चन 14 जो है, केमिकल स्टिमुलस इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोट्रोपिज्म, कैमोट्रोपिज्म, फोटोनेस्टी, निक्टिनास्टी। अब देखो केमिकल स्टाइमुलस है जो, वो किसमें इन्वॉल्व होता है, इसके ऑप्शन और क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, हाइड्रो वाटर से रिलेटेड है, फोटो लाइट से है, निक्टी डे और नाइट वाला है, और इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, कैमोट्रोपिज्म। इसमें जो पोलन ट्यूब और व्यूल वाला जो मैंने बताया था वो आप याद कर लेना, उसी से ये याद कर लेना, मतलब केमिकल कैमो। अब क्वेश्चन 15 करते हैं। विच स्ट्रक्चर डिटेक्ट्स ग्रेविटी इन रूट्स, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो ग्रेविटी इन रूट को डिटेक्ट करती है, जैसे कि रूट हेयर। ऑप्शन बी कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा भी एक प्लांट की आउटर कवरिंग जो होती है ना, रूट कैप, उसी को कैलिप्ट्रा बोलते हैं। ऑप्शन सी रूट कैप। ऑप्शन डी एपिकल बड। देखो ये आपको कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, रूट कैप को ही कैलिप्ट्रा बोलते हैं, लेकिन इन्होंने नाम अलग अलग रख दिए कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन डी एपिकल बड। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी रूट कैप। ग्रेविटी परसेप्शन अकर्स इन रूट कैप। देखो जो ये रूट कैप है, कैलिप्ट्रा है, दोनों एक ही नाम है। और जो कैलिप्ट्रा है ये एक बोटेनिकल नेम है, लेकिन जो रूट कैप है ये कॉमन नेम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रूट कैप है। अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं तो हम सी की तरफ चलेंगे, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब क्वेश्चन 16 देखते हैं। थिग्मोनास्टी इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू, सॉरी, थर्मोनास्टी इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू। सबको पता है ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। ये देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आप डायरेक्ट कर लोगे, थर्मो मतलब किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से है। ऑप्शन रीड किया और डायरेक्ट हमारा आंसर इसमें आ गया। फिर भी लेकिन हमें चारों ऑप्शंस जो हैं वो रीड करने हैं। हो सकता है कि कई बार जैसे वही मैंने जो बताया था ना आपको, ए बी और सी, सी में ये हो सकता है कि ए और बी दोनों, और हो सकता है जो बी है उसमें वो भी उसका आंसर हो और वो भी हो। तो इसीलिए हमें चारों ऑप्शन को रीड करना ज़रूरी है, जल्दबाजी में कभी भी टिक मत करना। अब क्वेश्चन 17 करते हैं। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है ये। देखो थिग्मोट्रोपिज्म इज स्लो इन रिस्पॉन्स, रीजन क्या है इसका, इट इन्वॉल्व ग्रोथ। वेरी गुड, ये असर्शन बिल्कुल सही है, और इसका जो रीजन है ये भी सही है। तो हमारा जो दोनों करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। बी, बी में क्या है, बी सी डी ये तीनों गलत हैं। और जब हमने क्वेश्चन रीड कर लिया हमें समझ आ गया कि दोनों सही हैं, और ऑप्शन ए हमने रीड कर लिया, तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आंसर टिक करके आगे बढ़ो। अब है क्वेश्चन 18। विच मूवमेंट इज शोन बाई, वीनस फ्लाई ट्रैप। जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ये क्या है, ये एक कार्निवोरस पौधा है, ये कटीला पौधा होता है। ये इसमें एक जो लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है ना इसकी, वो क्या करती हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना और जो स्पाइडर होती हैं उनको ट्रैप करने का काम करती है। तो जो इस पौधे का नाम है जो वीनस फ्लाई ट्रैप क्यों है, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना वो बहुत ही सुंदर होते हैं, लाइक अ वीनस प्लैनेट। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, थिग्मोट्रोपिज्म।
थिग्मोनेस्टी, फोटोट्रोपिज्म, निक्टिनेस्टी। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, रैपिड, नॉन डायरेक्शनल, टच बेस्ड। और इसमें जो मूवमेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होता है। किसकी वजह से होता है फास्ट मूवमेंट? टर्गर प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि इसको टच करते ही इसकी जो लीव्स है ना वो एकदम से ऐसे बंद हो जाती है बहुत ज़्यादा फास्टली, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए। इसको याद रखना आप, ठीक है। अब क्वेश्चन 19 क्या है? विच मोमेंट इंश्योर्स सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स? फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कैमोट्रोपिज्म, निक्टिनेस्टी। तो इसका जो आंसर है वो फोटो लाइट से रिलेटेड है, जियो ग्रेविटी से रिलेटेड है, कैमो केमिकल से रिलेटेड है, और यही हमारा आंसर है। कैमो मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ना वो, और निक्टिनेस्ट ये स्लीपिंग से रिलेटेड है। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 20 द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रोपिंग एंड नास्टिक मूवमेंट इज बेस्ड ऑन। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। स्पीड ऑफ मूवमेंट, टाइप ऑफ स्टिमुलस, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, या फिर प्लांट स्पीसीज। देखो, स्पीड ऑफ मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछा है, तो जो इसमें सबसे चारों में सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ट्रोपिक मूवमेंट होता है ना वो डायरेक्शनल होता है, स्टाइमुलस बेस होता है, और इसमें क्या है कि जो ग्रोथ है वो इन्वॉल्व होती है। जो नास्टिक मूवमेंट है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉट डिपेंड ऑन स्टाइमुलस, और इसमें ग्रोथ का कोई रोल नहीं होता है। इसमें ये टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। यही इन दोनों का मेन डिफरेंस है, ठीक है। So these were the remaining important MCQs part from movement in plants. With this, our MCQ practice for this chapter is complete. In the next video, we will start a new topic from biology. Keep practicing and keep learning. और हाँ, वीडियो के एंड में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये एमसीक्यूज़ का पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उन्हीं एमसीक्यूज़ से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।